नमस्ते भाइयों। आज मैंने आप लोगों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन लाया हुआ हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। जनरली आप देखते होंगे कि इंग्लिश का हिंदी बता दिया जाता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपको फ़ायदा तब होगा जब आप खुद इंग्लिश से हिंदी करना सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि इंग्लिश से हिंदी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले ऊपर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, ए स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स। अगर आप इसका हिंदी देखें तो स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, प्रवाह, और अवार्ड्स का मतलब होता है। तो इसका अगर हिंदी देखें तो ए स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स मतलब कि अवार्ड्स का धारा, अवार्ड्स का प्रवाह। अवार्ड्स का प्रवाह ये कुछ इसमें जो मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि इसमें अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड की बात हुई है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में कहा गया है इसमें कि जनरली हम लोग ये देखते हैं कि अवार्ड किसी एक को मिलता है तो ख़ास करके उसी को ही मिलना शुरू हो जाता है। बाकी उसके अलावा किसी ने उनसे अच्छा भी परफॉर्म किया या फिर लोगों के मन में कोई और भी हैं तो उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन जिनको पहले मिला हुआ रहता है अगली बार उसको ही मिलता है। तो इसी से संबंधित ये आपका एडिटोरियल लिखा गया है। सबसे पहले देखिए ऊपर में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑस्कर्स दिस ईयर सॉ मेनी फर्स्ट्स एंड ऑल्सो अ फेयर अमाउंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। कह रहा है सबसे पहले जब भी आप इंग्लिश से हिंदी करना हो तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में देख लेते वर्ब। तो आपको यहाँ SAW सॉ, ये आपको वर्ब यहाँ नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ब है। तो इसके लिए कोई सब्जेक्ट भी तो होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ऑस्कर्स, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो ऑस्कर्स ने देखा, जी नहीं, ऑस्कर्स ने देखा नहीं, बल्कि ऑस्कर ये अवार्ड जो है यहाँ सॉ का मतलब देखना, देखना का मतलब ये नहीं देखना के अर्थ में हुआ है, बल्कि ये कहा गया है यहाँ ऑस्कर शब्द को जो है पर्सोनिफिकेशन करके इसको एक पर्सन बना दिया गया है। तो ऑस्कर ने देखा इस साल मैनी फर्स्ट्स, मैंने इन्होंने बहुत बार, पहली बार देखा, एंड ऑल्सो अ फेयर अमाउंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। इन्होंने, इस ऑस्कर ने इस साल देखा मैनी फर्स्ट्स, बहुत पहली बार देखा इसने, बहुत सारे पहली बार देखा, एंड ऑल्सो अ फेयर अमाउंट ऑफ कंटिन्यूटी, और इस ऑस्कर ने एक कंटिन्यूटी देखा, एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, और प्रेडिक्शन यानी कि भविष्य भी देखा। क्या देखा, तो इसने ये देखा कंटिन्यूटी में कि जिसको एक बार पहली बार अवार्ड मिला अगली बार भी उसी क्षेत्र में अवार्ड मिल रहा है, और प्रेडिक्टेबिलिटी कि जिसको पहली बार मिला उसको भी मिल सकता है। तो यही है। आइए इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहला सेंटेंस में क्या बोल रहा है, आफ्टर लास्ट ईयर्स ऑस्कर स्वीप बाय पैरासाइट। पैरासाइट एक फिल्म था, ठीक है, पिछले साल आया हुआ था। ये पैरासाइट एक फिल्म था और इसी मूवी ने, पैरासाइट ने ही पिछले साल का ऑस्कर जीता, और सभी जितने भी मूवी थे सबको इसने स्वीप कर दिया। फिर आगे बोल रहा है, देयर वेर दोज हु पेडल्ड द मीथ दैट लाइटनिंग इन पहली बार पिछले साल के ऑस्कर स्वीप में जो पैरासाइट ने जब स्वीप कर दिया था सारे मूवी को, उस समय देयर वेर दोज, कुछ लोग थे, हु, जिन्होंने पैडल्ड किया। पैडल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ फैलाना। क्या फैलाना, मिथ को फैलाना। क्या इन्होंने मिथ फैलाया उन लोगों ने, तो उन लोगों ने मिथ फैलाया कि लाइटनिंग विल नॉट स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, यानी कि लाइटनिंग का यहाँ मतलब है बिजली। बिजली जो है वो नहीं गिरेगा उसी सेम जगह पर दोबारा। ठीक है, इट काइंड ऑफ डेड, लेकिन ऐसा हो गया। इट काइंड ऑफ डेड का मतलब कि ऐसा ही हुआ।
इन द 93rd एकेडमिक अवार्ड्स। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जिसको पहली बार मिला था अगली बार भी उसी को मिला। वही कह रहा है कि इट काइंड ऑफ डेड, ऐसा ही हुआ इन द 93rd अवार्ड अकेडमी, 93rd एकेडमी अवार्ड में ऐसा हुआ। ठीक है। व्हेन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड वेंट टू साउथ कोरियन यून यू जंग। देखिए ये जो अभी आपने देखा पैरासाइट मूवी, ये भी साउथ कोरिया का ही था। और इस बार जो व्हेन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड जो मिला वो भी किसको गया, साउथ कोरियन जो व्यक्ति है यून यू जंग, उसी को मिला। अब देखिए आगे बोल रहा है फॉर हर रोल एज ग्रेनी सुनजा इन द हार्ट वार्मिंग मिनारी। कह रहा है कि इसमें कह रहा है इट काइंड ऑफ डेड, बिल्कुल ऐसा ही हुआ इन द 93rd एकेडमी अवार्ड जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड जो है वो गया, किनको गया, तो साउथ कोरियन, उसका नाम क्या था, यून यू जोंग। किस चीज़ के लिए, फॉर हर रोल एज ग्रैनी। अगर आपको ग्रैनी का मतलब पूछें, ग्रैनी का मतलब होता है नानी या दादी। ठीक है। सुन जा इसका नाम था उस मूवी में। और क्या बोल रहा है, उस मूवी का नाम क्या था, तो मिनारी। ये हर्ट वार्मिंग, ये इसके बारे में बताया गया, हर्ट वार्मिंग मिनारी के बारे में कहा है कि ये कैसा मूवी था, तो हर्ट वार्मिंग था मिनारी। इन्होंने जो जीता है, किसने, ये साउथ कोरियन यून यू जंग, ये इन्होंने जो जीता है बेटिंग ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द ग्लेन क्लोज मेड हेयर्ड मामा इन हिल्लीबिली एलजी। इसमें देखिए कह रहा है कि ये जो साउथ कोरियन जो व्यक्ति हैं यून यू जुंग, इन्होंने जो जीता है मिनारी मूवी में ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड, ये बेटिंग ऑफ मतलब कि हराते हुए, क्या कंपटीशन, किसके कंपटीशन से, तो ग्लेन क्लोज के कंपटीशन को इसने हराया है। अब देखिए ग्लेन क्लोज के बारे में कुछ कहा है। ग्लेन क्लोज कैसा रोल किया था, तो मेड हेयर्ड, मतलब एकदम पागलों जैसा बाल किए हुए था, और ये ममाओ का रोल किया था, और उसके मूवी का नाम क्या था, हिलीबिली एलजी। तो यहाँ जो आप नाम देख रहे हैं, यहाँ जो विदेशियों का नाम है, इसलिए आपको बड़ा उटपटांग सा लगेगा, लेकिन इसी के जगह पर सलमान खान, शाहरुख खान होता तो आपको लगता कि हाँ भाई ये तो जाना हुआ सा नाम है। चलिए, और ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीके में भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं, अब आगे कह रहा है कि एंथोनी हॉपकिंस विनिंग हिज सेकंड बेस्ट एक्टर ऑस्कर। अब देखिए इसमें एक चीज़ गड़बड़ी किया है कि यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया। अगर आप देखें विनिंग, ये V4 इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है V4 के साथ में, तो ये किस रूप में है, जेरेंड के रूप में है। अगर कोई जेरेंड है तो आपको भी पता होगा कि जेरेंड के पहले कोई भी नाउन अगर आता है तो वो पॉजेसिव केस में होता है, यहाँ पॉजेसिव केस नहीं है। तो फिर भी देखते हैं, एंथोनी हॉपकिंस विनिंग, ये एंथोनी हॉपकिंस का जो विनिंग है जीत, हिज सेकंड बेस्ट एक्टर अवार्ड, उसका दूसरा बेस्ट एक्टर अवार्ड है। ठीक है, उसका दूसरा बेस्ट एक्टर अवार्ड है। किस चीज़ के लिए, ब्रैकेट वाले को हम बाद में देखेंगे, किस चीज़ के लिए सेकंड बेस्ट अवार्ड एक्टर ऑस्कर मिला है इसको, तो फॉर द फादर, इस मूवी के लिए, फादर मूवी के लिए मिला है। और देखिए ही फर्स्ट वॉन फॉर द साइलेंस ऑफ द लैम्स, और उन्होंने जो पहला जो जीता था वो किसके लिए जीता था, उस मूवी का नाम क्या था, द साइलेंस ऑफ द लैम्स। और ये जो है एंथोनी हॉपकिंस विनिंग, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका वर्ब कहाँ है, तो यहाँ से शुरू होता है, वाज डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, यहाँ से फिर से चिन्हित कर देते हैं, ये जो एंथोनी हॉपकिंस विनिंग, यहाँ से ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और फिर वाज डिसअपॉइंटिंग ये आपका वर्ब हुआ। तो एंथोनी हॉपकिंस का जो जीत है, विनिंग जो है, ये क्या कर रहा है,
डिसअपॉइंटिंग कर रहा है, मतलब ये डिसअपॉइंटिंग करने वाला है। इवन इफ डिजर्विंग, भले ही चाहे वो सच में डिजर्व क्यों ना करे, फिर भी ये जो है डिसअपॉइंटिंग है, ये डिसअपॉइंटिंग कर रहा है। कैसे, तो देखिए, द सेंटिमेंटल फेवरेट वाज द लेट चैडविक बोसमैन। कह रहा है सेंटिमेंटल फेवरेट, सेंटिमेंटल फेवरेट का मतलब होता है कि भावना में भावुकतापूर्ण जो व्यक्ति प्रिय है, प्रिय थे, वो कौन थे, तो जो अब नहीं रहे। लेट का मतलब होता है स्वर्गीय, मतलब जो अब जिंदा नहीं रहे। कौन, तो चैडविक बोसमैन। तो सेंटिमेंटल फेवरेट, लोगों के मन में जो फेवरेट थे वो थे चैडविक बोसमैन, लेकिन मिला किनको, तो मिला एंटोनी हॉपकिन को मिला। अब देखिए इसमें चैडविक बोसमैन के बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, हु टर्न्ड इन एन इंसेंडियरी परफॉर्मेंस एज द मर्क्यूरियल ट्रम्पेटर। कह रहा है इसमें जिसने टर्न्ड इन का मतलब होता है कि उत्पन्न करना, जिसने उत्पन्न किया है एन इंसेंडियरी परफॉर्मेंस। इंसेंडियरी का मतलब होता है एकदम आग लगाने वाला ऐसा परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा जानदार हो। तो वही ये जो चैडविक बोसमैन जो है, इन्होंने जो उत्पन्न किया है वो एक आग लगाने वाला परफॉर्मेंस किया है। किस रूप में, तो एज द मर्क्यूरियल ट्रम्पेटर। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल, एकदम से पहले जैसा कभी हुआ ही नहीं हो, उस तरह का ट्रम्पेटर का तो मतलब जानते ही हैं, ट्रम्पेट बजाने वाला ट्रम्पेटर होता है। तो ये जो है चैडविक बोसमैन, इसने बहुत ही ज़्यादा अनोखे तरीके से ट्रम्पेटर का काम किया, रोल निभाया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है ट्रम्पेटर, और हाँ, लेकिन इनका नाम था चैडविक बोसमैन, और मूवी में लेकिन इनका नाम क्या था, लेवी ग्रीन। ठीक है, और उसके मूवी का नाम क्या था, तो देखिए माय रेनीज ब्लैक बॉटम। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एज एक्सपेक्टेड मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, नोमैडलैंड वॉन बिग विथ बेस्ट पिक्चर। जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, नोमैडलैंड ये कोई मूवी है, इन्होंने वॉन मतलब जीता, बिग विथ बेस्ट पिक्चर मतलब कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इसको मिला। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला, तो चलो जाओ। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला वो मिला फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला। ठीक, इट इज अ हिस्टोरिक विन, यह एक ऐतिहासिक जीत है, किसके लिए, फॉर झाओ के लिए, as she is the only second woman to win the award and the first woman to color to do so। कह रहा है इसमें कि यह एक हिस्टोरिक जीत है, किसके लिए, तो झाओ के लिए। कैसे, एज का मतलब होता है चूंकि सी इज द ओनली सेकेंड वुमन, वह केवल दूसरी महिला है, टू विन जीतने वाली इस अवार्ड को, एंड और यह पहली महिला है कि कैसी महिला है, पहली महिला है, और कौन सी महिला, ऑफ कलर, जो वाइट नहीं है। ये जैसा कि आप लोग जानते होंगे अमेरिका में खास करके काला गोरा का बहुत ज़्यादा भेदभाव है। तो इसमें कहा गया है ये जो झाओ जो है ये गोरी महिला ने, वाइट नहीं है, बल्कि ये पहली कोई कलर महिला है जिनको कि यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल एलजियाक इन इट्स ब्यूटी, जबकि एक एलर्जी का मतलब होता है एक शोक, ये एलर्जी है उसकी ब्यूटी में। नोमैडलैंड, ये जो मूवी है नोमैडलैंड शुड हैव लुक्ड, इसको देखना चाहिए था, एट प्रिविलेज, और इसको जो है एक विशेषाधिकार के तौर पर देखा जाना चाहिए था, क्योंकि इस मूवी में जो काम किया है वो एक कलर महिला ने किया है,
तो इनको कुछ ना कुछ तो अधिकार तो मिलना ही चाहिए बराबर करने के लिए। ओनली अ वाइट पर्सन कैन फील सेफ इनफ टू ड्रॉप ऑफ द ग्रेड। कहता है क्योंकि केवल एक जो वाइट पर्सन होता है ना वही महसूस करता है सेफ, बहुत ज़्यादा सेफ वो महसूस करता है, बाकी उसके अलावा कोई भी सेफ नहीं है। आगे बोल रहा है वॉन्डरिंग वाइट पीपल, जबकि वॉन्डरिंग वाइट पीपल जो वॉन्डर करते हैं, घूमते हैं वाइट पीपल, इवन इफ दे आर हल्किंग एक्स मिलिट्री पुलिसमैन, भले ही चाहे वे हल्किंग एक्स मिलिट्री पुलिसमैन ही क्यों नहीं। हल्किंग का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। एक्स मिलिट्री पुलिसमैन वो जो है मिलिट्री में हो लेकिन वो एक्स हो, मतलब कि उस मिलिट्री वाले काम से निकल गए हो, वही लोग क्यों ना हो। ये जो देखिए यहाँ वॉन्डरिंग वाइट पीपल, यहाँ ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर इसके वर्ब को देखें तो वर्ब आपका यहाँ से ये लिखा हुआ है वर्ब। तो वॉन्डरिंग वाइट पीपल यानी ये जो घूमते हुए गोरे जो लोग हैं, इन लोगों को लाइटेंड किया जाता है। लाइटेंड का मतलब इन लोगों को प्रकाशित किया जाता है, बतलाया जाता है। डेफिनेटली नॉट लॉस्ट एंड डेफिनेटली नॉट लॉस्ट, और इसीलिए ये लोग कभी भी भटकते नहीं हैं, खोते नहीं हैं, जबकि ये लोग वॉन्डरिंग करने वाले लोग हैं। उसी जगह पर अब देखिए आगे बोल रहा है वाइल अ होमलेस ब्लैक पर्सन विल ऑलवेज बी लुक्ड एट विथ सस्पिशन, जबकि एक होमलेस ब्लैक पर्सन, एक बेघर ब्लैक पर्सन, वो भी जो है विल ऑलवेज बी लुक्ड, जबकि उन लोगों को देखा जाएगा एट द विथ सस्पिशन, मतलब एक संदेह के साथ में। तो देखिए मैंने एक पैराग्राफ ये पूरा किया है। आपको आई होप कि आपको ये इसका हिंदी समझ में आया होगा, और हिंदी कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। फिर अगले वीडियो में देखेंगे, इससे भी और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो था, इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। कमेंट करके हमें बताएं कि इस वीडियो को और कितना ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।